पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से केनाज मंसूबे पर सख्त तहफ्फुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत से मंसूबे पर नजरसानी का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा कि मंसूबों पर तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद में लिया जाए। राय के जबरदस्ती निफाज से मनफी असर होगा। अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराजात नहीं सुने गए तो मंसूबा मुतनाज़ा हो जाएगा। ऐसे मंसूबे ना बनाए जाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा हों। बिलावल भुट्टो की दुबई रवानगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी मुलतवी। पंजाब में किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पीपल्स पार्टी गरीब मेहनत कशों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर एक बार फिर पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज पर बरस पड़े। अली हैदर गिलानी और अली कासिम गिलानी से मुलाकात में कहा, गंदम के रेट 3900 रुपए मुकर्रर किए गए लेकिन कोई 2000 में भी लेने को तैयार नहीं। ज़राई अद्वियात बीज इंतहाई महंगे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली में ज़राई इनकम टैक्स बिल पर वॉकआउट कर चुकी है। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई न हो सकी। रावलपिंडी पुलिस ने 28 सितंबर को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम की बानी से तफ्तीश। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर महमूद सप्रा ने कहा, बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुर्रम और वासिक कय्यूम के मचलके मंसूख कर दिए गए। फैसल जावेद और वासिक कय्यूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। रिहाई के बजाय बानी पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही है। सेनेटर फैसल वावरा का दावा, कहा बानी पीटीआई से मिले जाने वाले कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस पूरी ना हुई तो वो जेल जा सकते हैं। जेलें अली अमीन गंडापुर की मर्जी से खुल रही हैं, वो आ जा रहे हैं। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं कि वह एहतजाज और तशद्दुद का फर्क जानते हैं। पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमती तैयारियां। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचाने का सिलसिला जारी। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। पुलिस को आंसू गैस के शेल, रबड़ की गोलियां और एंटी राइट्स किट्स फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात की भी मंजूरी। वफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। एहतजाज रुकवाने के लिए ताजिरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यकीनी बनाया जाए कि एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। वफाकी वजीर दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला जारी। मरासले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता एहतजाज में भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए थे। इस बार यकीनी बनाया जाए कि सरकारी मुलाजमीन और सरकारी खजाना किसी भी सियासी जमात के एहतजाज में इस्तेमाल न हो। की पकड़ धकड़ से हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर हो रही है। सिर्फ 50 बंदे आने तो पूरे पाकिस्तान के कंटेनर इस्लामाबाद क्यों पहुंचा दिए गए? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। जरताज गुल ने कहा, हुकूमत के पास पीटीआई के मुतालबात की मंजूरी के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। 24 नवंबर को डी चौक पर पुरअमन एहतजाज हर सूरत होगा। पीटीआई को कॉल का ये मुनासिब वक्त नहीं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीटीआई को पक्का हार डालना चाहिए। तहरीक इंसाफ को जल्द से मुजाहिरों का हक है। हम 14 मिलियन मार्च कर चुके हैं। हमने बड़े पुरअमन अंदाज में मिलियन मार्च किए। पीटीआई से तलखियों से हम नरमी की तरफ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने
ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके, एक रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके। नया कमीशन बना तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कमीशन के लिए कानून मुशावरत का पाबंद नहीं होता। जस्टिस अमीन ने कहा चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। सेक्रेटरीट में बदउनवानियों के खात्मे के लिए स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। जालसाजी और फ्रॉड से तरक्की हासिल करने पर एडिशनल सेक्रेटरी ओहदे से बरतरफ। इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन सलीमी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में ताजिर बरादरी से खिताब। कहा जितनी भी मुश्किलात हो अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और आवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज का तीसरा रोज। खुद साख्ता टैंक, हैदर, शहीद 3 ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दिफाई साजो सामान तवज्जो का मरकज। शुरा की तुर्किया के जदीद असलहे में खास दिलचस्पी। 9mm बोर पिस्तौल के मुख्तलिफ मॉडल्स की नुमाइश। आज सुबह सी व्यू पर शहरियों के लिए कराची शो का भी इनेकाद किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारजा हिमेश फाल्कनर की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के फरोग के लिए मुश्तरका इक़दाम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा इलाकाई उमूर पर मजबूत हम आहंगी की जरूरत पर जोर।